नाउ सी, अब देखिए बेटा, अब हम ये कह सकते हैं, हमने एक रिएक्शन क्या पढ़ा, और रिएक्शन हमने ये पढ़ा बेटा, ये देखिए इस रिएक्शन को मैं यहाँ से लिख लेता हूँ कि इसको मैंने क्या सिंबल कहा था, इसको मैंने एसिड के लिए कहा था, इसको मैं कहता हूँ के ए स्टैंड फॉर एसिड, बाकी तो ऐसा ही है, H3O प्लस, और दूसरा बेटा X विल बी द नेगेटिव डिवाइडेड बाय HX, ठीक है, H और X, जी बेटा ये तो हो गया। इसी तरह बेस के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए वैल्यू, इसको मैं बेस के लिए है तो इसलिए मैं इस वैल्यू को क्या लिखूंगा, के बी, दिस विल बी रिटन लाइक के बी, और बाकी सेम एज इट इज ऐसे ही लेगा, बी एच प्लस इनसाइड इन द ब्रैकेट, ओ एच नेगेटिव आउटसाइड, ये ऐसे हो जाएगा, और बी विल बी एट दी बॉटम ऐसे, ठीक है, ये तो हमने कर लिया है। अब हमने जो टॉपिक, जो हमारा आज का टॉपिक था, वो बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन के ए एंड के बी था, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है, कि जो टॉपिक था वो क्या था बेटा, के ए और के बी। अब इससे यहाँ से एक और बात भी याद रखना बेटा, एक और यहाँ पे मैं क्या आता है, के ए का मतलब क्या हुआ, इसको हमने क्या कहा, दिस वर्ड इज यूज लाइक, इसको हम कहते हैं, दिस टर्म इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ओके बेटा। एंड व्हाट अबाउट के ए, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के ए, अगर हम वैल्यू इंक्रीज करें, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के ए, तो क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, विल बी द एसिड। एक और बात देख ले, ये हो गया क्या इसकी, इसकी एक और बात भी है जो आपको शायद अभी पता चली जाएगी, एक और पॉइंट भी लिख लेते हैं बेटा, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे एक और बात भी लिख लेते हैं, ठीक है, कि के ए की वैल्यू स्ट्रॉन्गर होगी तो ये भी एसिड होगा, तो इसका मतलब ये हुआ, जो के ए है, ठीक है, ये क्या है, एसिड की डिसोसिएशन कांस्टेंट है, तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड है। जैसे हम ये कहते हैं ना कि HCl स्ट्रॉन्गर है, वी से HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हमें कैसे पता चला, और हम ये कहते हैं कि CH3 COOH यानी एसिटिक एसिड क्या है, हम कहते हैं वीक एसिड है। अब हमें बेटा पता इसलिए चला क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ना, के ए की वैल्यू इज ग्रेटर, तभी ये स्ट्रॉन्गर है, और यहाँ पे इसकी के ए की वैल्यू क्या है, इज स्मॉलर या वीकर। सर जी, जी बेटा, सर मैं कह रहा हूँ कि जब वाटर जर उसी तरफ गया है के वाली साइड पे, तो वो के डब्ल्यू क्यों नहीं बना सर? बेटा के डब्ल्यू में क्या के होता क्यों है, बना? हाँ, के डब्ल्यू में क्या होता है, हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट की बात नहीं करते, वो हमने इसमें एसिड डाला हुआ है, अगर हमने सिर्फ और सिर्फ क्या नाम है, एसिड की जगह कोई और डाला होता ना, सिर्फ कोई एस वाटर को वाटर में, तो फिर वो क्या होता है, के डब्ल्यू बनता, हमने एसिड में डाला हुआ है ना, तो इस वजह से हम उसको के डब्ल्यू नहीं लिख सकते, ठीक है बेटा। ओके, ये दो ओके सर। बातें आपने याद रखनी है। एक और भी बात जो आप लोग अक्सर भूल जाते हैं, मैं बल्कि नोट में लिख देता हूँ, क्योंकि मैं नोट में इसलिए बार बार लिखवा रहा हूँ ताकि आपको ये बातें भूले ना, ठीक है। सॉरी सॉरी, ये तो कुछ कुछ मिट गया, पता नहीं क्या क्या मिल गया, चलो एक मिनट में दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्ग ऐसे, ठीक है। अच्छा बेटा, मैं कुछ और पॉइंट एक लिखवाना चाह रहा हूँ। अब बेटा जो मैं एक और पॉइंट इधर ही लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो के ए है ना, के ए इज वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होता है, ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, वी कन्वर्ट के ए, हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, किस चीज में कन्वर्ट करते हैं, जल्दी बताओ, पी के ए के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, के ए को कन्वर्ट करते हैं पी के ए के अंदर, ठीक है। अब पी के की वैल्यू क्या होगी, अब आप वैल्यू देखिए, अब क्या हो जाएगा, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो वर्ड चेंज हो जाएगा, देखिए, अब जो के ए है, यानी ये इसको पी के में जब कन्वर्ट करूंगा, ठीक है बेटा, पी के में देखो, के को जब रिप्रेजेंट करूंगा किसमें बेटा, पी के ए के अंदर, तो ये होता है माइनस लॉगरिथम ऑफ, क्या हो गया बेटा, के ए। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका इनवर्स होगा, स्मॉलर अगर वैल्यू होगी,
स्मॉलर द वैल्यू ऑफ, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ, वैल्यू का मतलब क्या, अगर हम आप स्मॉलर द वैल्यू ऑफ, अगर किसकी वैल्यू स्मॉल हो गया, ठीक है, के, ऐसे ये नेगेटिव है ना, तो स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पी के जितना छोटा होगा, ये बात याद रखना है, मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, ठीक है, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पी के, तो उससे क्या होगा बेटा, जल्दी बताएं, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पी के तो नेगेटिव है ना, तो ग्रेटर विल बी या स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, स्ट्रॉन्गर विल बी एसिड। एस देखो पी के की वैल्यू अगर कम, ये इनवर्सली है, यानी आप ये समझ ले कि पी के ए की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एसिड के, स्ट्रॉन्गर द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ पी के, स्मॉलर विल बी द एसिड, या वीकर विल बी द एसिड, ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, ये कम होगा, ये ज्यादा होगा, बस ये इतनी सी बात याद रखनी, ठीक है। यही चीज बेस के लिए भी हम करेंगे, ठीक है, यही चीज हम क्या करेंगे, बेस के लिए भी यूज करेंगे, तो अभी बेस का तो हम यूज ही नहीं कर रहे। अब हमने जो रिलेशनशिप पढ़ना है बेटा, वो हम थोड़ा सा रिलेशनशिप को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारा टॉपिक था जो स्टार्ट होने से पहले रह गया था। अब आपको पता है बेटा, अब रिलेशनशिप पे आते हैं, छोटा सा एक है डेरिवेशन है रिलेशनशिप, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। द रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। रिलेशनशिप किस किस का कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग रिलेशनशिप ऑफ किस किस का बेटा, के ए एंड के बी। अब आपको पता है, अब ये दोनों के ए, ये हमें पता है कि के ए एंड के बी, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें ना के ए और के बी को, तो ये इक्वल हो जाता है के डब्ल्यू का। मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखो वाटर जो होता है ना, अगर एसिड और बेस दोनों मिल जाए ना तो साल्ट एंड वाटर बनता है ना, तो ये हमने ये कह दिया, ठीक है। अब हम एसिड के लिए क्या करेंगे, एसिड के लिए रिएक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद बेस के लिए लिखेंगे। तो एसिड के लिए रिएक्शन हमने क्या लिखा, फॉर एसिड, अब हमने एसिड के लिए रिएक्शन लिखना है सबसे पहले, ठीक है। तो एसिड के लिए तो हमने रिएक्शन लिख दिया था, वो क्या था बेटा, एच ए, अब एसिड है, एच ए का मतलब क्या होता है, एसिड। बेटा जब ये डिसोसिएट होता है ना, तो एच पे आता है क्या, प्लस, और बेस ए पे आता है नेगेटिव, ये तो हो गया ये, ठीक है। अब जब इसकी वैल्यू मालूम करेंगे के ए की बेटा, तो प्रोडक्ट ये है, तो प्रोडक्ट पहले हम लिखते हैं एच प्लस और ए नेगेटिव, ठीक है। ये तो हमने इसकी वैल्यू मालूम कर ली है, ठीक है बेटा। अब देखिए, और रिएक्टेंट में क्या है, एच और ए, ये तो हमें पता चला गया, ठीक है बेटा। इसी तरह बेस के लिए क्या वैल्यू होगी बेटा, फॉर बेस के लिए क्या होगा बेटा, फॉर बेस, अब बेस के लिए हम बी भी यूज कर सकते हैं और ए भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, कुछ भी कर लें। इसको इक्वेशन कह देते हैं बेटा, इसको इक्वेशन, एक मिनट, इसको इक्वेशन कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम इक्वेशन नंबर 2 बनाने की कोशिश करते हैं। बेस के लिए क्या होगा, ए नेगेटिव, इसको भी, बेस को हमेशा वाटर से लेता है, इसलिए वाटर लिखना जरूरी है बेटा, ठीक है। तो ये वाटर से लेगा तो एच ए बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब ये एच एक लेगा तो ये एच है, और साथ क्या हो जाएगा, ओ एच नेगेटिव, नेक्स्ट विल बी ओ एच नेगेटिव। अब इसी की वैल्यू को मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको मैं जब इसकी वैल्यू क्या निकालूंगा, के बी की वैल्यू निकालूंगा, बेस के लिए के बी, एसिड के लिए के होता है, बेस के लिए के बी होता है, ठीक है बेटा। वो क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट पहले एच ए, बेशक आप इसके ऊपर प्लस लिख के ना लेके कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वैसे कोशिश करें कि कुछ पे फिलहाल न्यूट्रल है, ठीक है। और ओ एच के ऊपर क्या है, नेगेटिव, डिवाइडेड बाय, अब दोनों तो नहीं लिख सकते, सिर्फ वाटर लिख के ये लिखेंगे, क्योंकि ये तो एक्सेस में है। ये लो मैंने ये लिख दिया ए नेगेटिव, ठीक है बेटा। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, इक्वेशन 1 और 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हम ये कहेंगे मल्टीप्लाइंग, कहाँ चला गया बेटा, वेट, हम क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन 1 एंड 2 को वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, ठीक है। लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, मैं आपको कट्टे लिखवा रहा हूँ, ठीक है बेटा, किसी और रेड से लिखता हूँ, ठीक है बेटा, ये ले, ठीक है बेटा, ये ले, इसको मैं रेड से लिखता हूँ ताकि याद रहे। जी बेटा, नंबर 1, जी बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे, के को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो के ए इंटू के बी इज इक्वल टू, एसिड के लिए क्या आता बेटा, एच प्लस
H प्लस और A नेगेटिव, ऐसा ही है ना बेटा, डिवाइडेड बाय HA। ये हो गया एसिड के लिए, यानी इसकी वैल्यू मैंने लिख दी, मल्टीप्लाई बाय क्या था, बेस के लिए, बेस की वैल्यू क्या थी बेटा, HA और OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय A नेगेटिव। ये वैल्यू हमने यहाँ से ले ली। अब कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, कैसे बेटा, ये HA से हो रहा है, A नेगेटिव इस A नेगेटिव से हो रहा है, तो वैल्यू जो बच जाएगी वो क्या बच जाएगी, KA इंटू KB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H प्लस की कंसंट्रेशन रिमेनिंग, और आगे क्या चीजेगा, OH रह जाएगा ये से, जो कि ऑलरेडी क्या होता है, इसको हम KW भी कहते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर की वैल्यू है वो क्या बच हाँ, KA इंटू KB इज इक्वल टू हो जाएगा KW हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड पे लॉग लेना है, इस साइड पे लॉग, इस साइड पे भी लेगा, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इस साइड पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा बेटा, बेटा देखो लॉग लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, देखिए यहाँ से देखिए लॉग इस साइड पे KA और KB, जब हम अभी लॉग लिया नहीं, हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा KW। अब लॉग का एक उसूल होता है बेटा, आपको पता है, मैथ वालों को पता होगा कि अंदर वाली जो चीजें होती है अंदर वाली प्लस हो जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि लॉग KA प्लस लॉग KB, ठीक है, और यहाँ पे तो लॉग KW ही होगा, लॉग KW, ठीक है। इसी तरह अब ये तो प्लस हो गया, अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, ठीक है, तो माइनस से माइनस लॉग KA हो जाएगा ये, और इस पूरी इक्वेशन को हम माइनस लॉग KB बन जाएगा, माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी माइनस लॉग क्या हो जाएगा KW। हम बार बार माइनस से मल्टीप्लाई इसलिए करें कि इजी हो रहा है हमारे, ठीक है। अब माइनस लॉग KA की वैल्यू को हमने क्या कहा था बेटा, हमने पिछली इक्वेशन में क्या था, इसको हमने कहा था PKA कहा था, और इसको मैंने क्या कहा था, PKB कहा था, और ये तो आपको ही PKW हो गया ये, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 14 है, आपको पता है, ये सबको पता है कि PK इनकी वैल्यू क्या है, 14 है, ठीक है। PKA इन दोनों की वैल्यू आपके पास क्या है, 14 है, इसलिए तो हम कहते हैं ना 1 से लेकर 6 तक एसिड होता है, और 8 से लेकर 14 तक आपके पास क्या होता है, बेस होता है, ठीक है बेटा। तो ये छोटी सी रिलेशनशिप है जो आपने बार बार करनी है, ठीक है। यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लोज हुआ, कल इंशाल्लाह इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।